Our hearts beat to the हर city बेकार चीज streets. बिल्कुल भी बेकार नहीं होती जब तक हम खुद उसको बेकार ना समझें। ये जो बेकार चीजें हमें नजर आती है ना, अगर हम इनको लेकर थोड़ी सी देर के लिए सोचें ना, तो इनके साथ हम बहुत सारे शाहकार बना सकते हैं। वो किस तरह से, आज का वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहले एक मैंने कार्डबोर्ड का लिया है पीस, और इसके ऊपर मैंने पानी के साथ स्प्रे कर दिया है, ताकि इसकी जो ऊपर की लेयर है ना, उसको मैं आसानी से रिमूव कर सकूं। लेकिन ये जो कार्डबोर्ड का पीस है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो मैंने एक बार जब इसको इस तरह से सोक करके अच्छी खासी देर रखा ना, तभी इसकी ऊपर की जो लेयर है ना, उसको मैं निकाल सकी। तो यहाँ पर इसको मैं रेस्ट दे दूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल तो इसको मैं उतार नहीं सकती हूँ। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मेरे पास कुछ थर्मोकोल के पीसेस है ना, ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपके साथ इसको लेकर शेयर किए हैं। जितने भी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, सारे के सारे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। Hearts beat to the city streets. तो ये छोटा सा ही पीस था मेरे पास, तो इसके भी मैं कुछ पीसेस कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं 2 पीसेस निकालूंगी, और उनकी जो लेंथ और विड्थ है ना, वो मैं रखने वाली हूँ 8 बाय 8 इंच के। और 2 और पीसेस निकालूंगी, वो थोड़े से छोटे लूँगी, उनकी भी लेंथ और विड्थ में 6 बाय 6 इंचेस के जितनी निकालूंगी। तो सबसे पहले स्केल के साथ मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली और लाइंस बना ली, और उसके बाद मैं इसको करूँगी कट। तो कट करने के लिए मेरे पास एक कटर है, उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, इस तरह से लाइंस बनाने के बाद आप चली जाएं आपके अपने किचन में, वहाँ पर कोई भी पुरानी नाइफ, उसको गर्म करें और बस इसी तरह से लाइंस लगा के इसको कट करें। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से कट हो जाएगा, नीटनेस के साथ कट होगा। और जब हम इसको कट करेंगे ना, तो इसके जो बॉल्स वगैरह निकलते हैं, रफ एजेस हो जाती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। मेरे पास तो ये कटर था, उसके साथ मैंने इसको कट कर दिया था। इस तरह के कटर्स भी आपको स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चों के जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, तब भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास भी वही चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए यूज़ होती थी, और अब मैं कभी कभी अपने DIYs में भी इनको यूज़ करती हूँ। तो बस इन चारों पीसेस को मैंने सेट कर लिया है, एक साइड पे फ़िलहाल रख दूँगी। अब ये जो कार्डबोर्ड की लेयर थी ना, ये भी थोड़ी बहुत नरम हो चुकी थी, इसको भी मैंने कुछ इस तरह से निकाल दिया है। तो कार्डबोर्ड की जो हल्की फुल्की अगर क्वालिटी होगी ना, तो वो आसानी से निकल जाएगी। ये जो मेरी LED है ना, उसका बॉक्स था, तो थोड़ा सा मोटा कार्डबोर्ड था, तो इसको निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। अब ये जो मेटल का आपको लंबा सा बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इस तरह के, अगर आपके पास परफ्यूम का कोई पड़ा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रिंगल्स जो बच्चों के चिप्स आते हैं ना, उनका अगर बॉक्स पड़ा है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टिश्यू रोल का अच्छा क्वालिटी का कार्डबोर्ड पड़ा है ना, तो उसके साथ भी आप ये DIY बना सकते हैं। मेरे पास तो ये मेटल का था, इसी को ही मैंने यूज़ किया है। ग्लू गन के साथ इसको मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख के फोल्ड करके इसको स्टिक कर लिया है। जो भी नीटनेस मुझे देनी थी इसकी साइड्स को, वो भी मैंने दे दी है, ताकि मेरा जो DIY है ना, नीटनेस के साथ बने। और इसको स्टिक करने के लिए मैं ग्लू गन के साथ ग्लू स्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसको आप किसी भी एडिसिव के साथ स्टिक कर सकते हैं। तो ग्लू गन बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो अक्सर मैं अपने प्रोजेक्ट्स में ग्लू गन ही इस्तेमाल करती रहती हूँ। We rise like tall buildings. अब इसको स्टिक करने के बाद इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। और अब ये 8 बाय 8 इंच का एक पीस लिया है थर्मोकोल का, दूसरा मैंने 6 बाय 6 इंच का जो पीस कट किया था, उसको मैंने लेकर इस तरह से ग्लू गन के साथ मैंने स्टिक किया है। तो यहाँ पर ग्लू गन है ना, बहुत ज़्यादा हॉट थी, लेकिन जब हम थर्मोकोल इस तरह से स्टिक करते हैं ना, तो थर्मोकोल थोड़ी सी जल जाती है, लेकिन फिर भी चिपक गई थी। मुझे लगा कि नहीं स्टिक होगी, लेकिन स्टिक हो जाएगी। थोड़ी बहुत थर्मोकोल है ना, ऐसे लगेगा जैसे जहाँ पर हमने ग्लू स्टिक लगाई है ना, वहाँ पर थर्मोकोल थोड़ी सी जल गई है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर ग्लू गन नहीं लगाई थी। और ये जो बॉक्स मैंने रेडी किया था, कुछ इस तरह से मैंने स्टिक किया है। ऊपर से अगेन जो थर्मोकोल की छोटी छोटी सी शीट्स रेडी करके रखी थी, उनको भी मैंने स्टिक कर लिया है। इस स्टेज पे भी अगर आप कोई भी पेंट यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए और इसको मज़ीद स्टर्डी लुक देने के लिए वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 1 कप के जितना वाइट सीमेंट लिया है, और उसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी पानी। एक थिक सी पेस्ट मैं रेडी कर लूँगी।
अब ये जो पेस्ट है ना, इसको मैंने ब्रश के साथ लगाया है। इसके ऊपर सारा मैं इसको इस पेस्ट के साथ ही कवर कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से स्टिक भी हो जाए और इसका लुक और निकल के आए। और थर्मोकोल है ना, किसी भी जगह से टूटने वूटने का कोई भी डर नहीं रहेगा। जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो आपके घर पे ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना रखा हुआ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कोई कह ही नहीं सकेगा कि इसको आपने जिस तरह से मैंने बनाया ना, इसी तरह से आपने बना के रखा हुआ है। and it's just begun. तो पहले तो मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया, लेकिन उस तरह से इसकी कोटिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने हाथ इस्तेमाल किए। हाथों के साथ बहुत अच्छी तरह से ये सीमेंट अप्लाई हो गया था। थोड़ी थोड़ी सी जो भी एजेस थी उनको भी मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया। एक थिक सी पेस्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। तो हाथ मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि विंटर्स है ना ड्राई हो जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह ने हाथ दिए ना सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। उनके साथ जो काम करते हैं ना, वो हम ब्रश वगैरह के साथ नहीं कर सकते, मेरा तो ये मानना है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मैंने इसके साथ कोटिंग करके रेडी कर लिया। और रेडी करने के बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए रखूँगी। तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैंने इधर ही इसको छोड़ दिया था, बिल्कुल भी हिलाया जुलाया बिल्कुल भी नहीं। जब ये ड्राई हो चुका ना, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया था। तो कोई भी DIY बनता है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास कितनी सारी चीज़ें पड़ी है ना, तो इसको तो मैं बाद में समेटूंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो प्लास्टिक की शीट स्प्रेड की थी ना, उससे मेरा जो फर्श है ना वो गंदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो बस उसके बाद ड्राई कर दिया, और ड्राई करने के बाद ये जो सैंड पेपर है ना, ये मैंने ले लिया है। ये भी आपको किसी भी हार्डवेयर के शॉप पे इजीली मिल जाएगा। इसकी एक शीट है और इसका छोटा सा एक पीस मैंने कट कर दिया है, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैं रब करूंगी, क्योंकि सीमेंट वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, वो सारा का सारा स्मूथ हो जाएगा। अब इसकी जो सैंडिंग है ना, वो बिल्कुल हल्के फुल्के हाथों से ही करनी है, बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं करनी है। तो बस इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा होगा कहीं पर सीमेंट वगैरह वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और अब इसके ऊपर बहुत सारी डस्ट आ जाएगी, उसको आप किसी ब्रश के साथ भी रिमूव कर सकते हैं या किसी कपड़े के साथ भी आप इसको कंप्लीटली रिमूव कर लें, क्योंकि इसके ऊपर अब हम कलर को अप्लाई करेंगे। डस्ट थोड़ी सी भी होगी ना, तो कलर भी अच्छी तरह से अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर इसके ऊपर मैं वाइट कलर का एक्रिलिक पेंट अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई स्प्रे पेंट पड़ा है ना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, विदाउट कलर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसको मज़ीद फिनिशिंग देने के लिए, मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने थोड़ा सा एक कोट वाइट कलर का भी अप्लाई कर लिया। उससे पहले ये सारी की सारी मैं सफाई कर लूँगी, इसको जाकर मैं थ्रो कर लूँगी डस्टबिन में। तो आजकल तो बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो इस तरह से हम अपने घर की तरफ भी काफ़ी सारा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जब स्कूल्स होती है ना, तो बहुत सारा टाइम बच्चों में ही गुजर जाता है। तो आजकल रूटीन है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट हुआ है, तो हम आराम से इस तरह के काम कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको पूरा कवर भी कर दिया कलर के साथ, और अब इसका ये फाइनल लुक है। आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो वाइट कलर यूज़ किया है ना, उसकी जगह पे आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मैंने सोचा था इसको कलरफुल बना देती हूँ, कोई रेड या कोई येलो कलर बना देती हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर वाइट कलर अप्लाई कर दिया। अब कुछ इस तरह से इसकी लुक निकल के आई है, और इसको आप जहाँ पर भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। आप अपने किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ किसी भी कॉर्नर में रख के, कोई बड़ा सा प्लांटर भी इसके ऊपर रखा जा सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो मेरा मिरर लगा है ना, यहाँ पर मैं अक्सर कोई ना कोई चीज़ रखती हूँ डेकोरेशन के लिए, तो इसको आज तो मैंने यहाँ पर रखा है, लेकिन आगे चल के देखते हैं कितनी सारी इसकी जो स्पेस है ना वो चेंज होती है, कहाँ कहाँ तक ये पहुँचता है। तो देख सकते हैं ये जो मैंने DIY करके प्लांटर बनाया था ना बड़ा सा, ये तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके साथ भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप कोई छोटा सा प्लांटर इसके ऊपर रख के फिर आप इसको यूज़ करेंगे, तो भी लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब इतना सारा काम करने के बाद हाथ तो डेफिनेटली ख़राब होते ही हैं, क्योंकि विंटर्स भी हैं ऊपर से, और ड्राइनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आजकल मैं एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनिक ब्लूम का स्किन एंड बॉडी बटर यूज़ कर रही हूँ विद शिया एंड कोको बटर। बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा है। इससे आपके हाथ है ना बिल्कुल ही नरम हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में बर्तन शर्तन धोने के बाद सबसे ज़्यादा जो डैमेज होते हैं ना, वो हमारे हाथ होते हैं। तो इसको अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं ना, तो इनकी लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगी, और मेरा कोड निर्मला10 भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर भी है। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उसके साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके फिर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। in mind.